जब सब खत्म लगने लगे तब याद करना भोलेनाथ को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि जीवन की सच्चाई है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है। रिश्ते टूट जाते हैं, उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता और मन में बस एक ही सवाल गूंजता है कि भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है और इस कहानी में छिपा है एक गहरा संदेश। जब सब खत्म लगने लगे तब याद करना भोलेनाथ को। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था आरव। आरव कोई बहुत अमीर परिवार से नहीं था। छोटे शहर में रहता था, सपने बड़े थे लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ रहे। उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। पढ़ाई भी करनी थी, घर भी संभालना था और ऊपर से समाज के ताने अलग। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप पूरी कोशिश करते हैं फिर भी सब कुछ उल्टा ही होता है? आरव के साथ भी यही हो रहा था। जिस नौकरी के लिए उसने सालों मेहनत की वो अंतिम इंटरव्यू में छूट गई। जिस दोस्त पर भरोसा किया वही साथ छोड़ गया। एक रात वो छत पर बैठा था, आसमान की ओर देख रहा था। आंखों में आंसू थे और होठों पर बस एक ही शब्द, भोलेनाथ, आखिर क्यों? उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह वो घर के पास के शिव मंदिर चला गया। मंदिर बहुत साधारण था, न कोई भीड़, न कोई बड़ा आयोजन, बस एक छोटा सा शिवलिंग और उसके ऊपर टपकता हुआ जल। वो चुपचाप बैठ गया, कुछ नहीं मांगा, बस मन की बात कह दी कि अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखा दीजिए। उस दिन से उसने हर सोमवार मंदिर जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि शिव विनाश के देवता जरूर हैं, लेकिन वो विनाश अहंकार का करते हैं, डर का करते हैं, नकारात्मकता का करते हैं। आरव ने शिकायत करना छोड़ दिया। हर सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जीवन में बदलाव एक दिन में नहीं आया। परेशानियां अभी भी थीं, पैसों की कमी थी, पिता की तबीयत में उतार चढ़ाव था, लेकिन अब एक फर्क था, उसके मन में डर नहीं था। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि इलाज महंगा होगा। आरव के पास पैसे नहीं थे। उसने फिर मंदिर जाकर कहा, भोलेनाथ, मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन साथ दीजिए। कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन एक पुराना परिचित अचानक मिला जिसने बिना शर्त मदद कर दी। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। उसे एक छोटी नौकरी मिली, फिर मेहनत से बेहतर अवसर मिला। कुछ महीनों बाद उसे अच्छी नौकरी मिल गई। पिता की तबीयत भी स्थिर हो गई। लेकिन असली जीत नौकरी नहीं थी, असली जीत थी उसका आत्मविश्वास। अब वो समझ चुका था कि शिव की भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है। भक्ति का मतलब है हर परिस्थिति में शांत रहना, हार के बाद भी प्रयास करना और ये विश्वास रखना कि जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं जहां सब कुछ खत्म सा लग रहा है, तो आज से शिकायत छोड़ दीजिए। हर सुबह 5 मिनट आंख बंद करके बस एक बात कहिए, भोलेनाथ, मुझे सही रास्ता दिखाइए। धीरे धीरे आपके विचार बदलेंगे, फिर आपके फैसले बदलेंगे और फिर आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। याद रखिए, अंधेरा स्थायी नहीं होता, कठिनाई स्थायी नहीं होती, दुख स्थायी नहीं होता। जो स्थायी है वो है आपका आत्मबल। जब भी जीवन में अंधेरा छाए, जब भी लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो आसमान की ओर देखिए, आंख बंद कीजिए और बस एक बार पुकारिए, ओम नमः।